गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को समझने का प्रयास किया था। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा, उदय, गठन और कार्यकारण, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओरिजिन, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग। जो भी स्वाधीन राष्ट्र होते हैं उनका अपना एक संविधान होता है जिस संविधान के अनुसार उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था जो है उसका संचालन किया जाता है, और वही संविधान जो है वो किसी भी देश के राष्ट्रीय विकास में भरपूर योगदान दे सकता है जिसे उस राष्ट्र की जनता ने स्वयं बनाया हो, और यदि स्वयं ना बनाया हो तो संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया हो। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसके द्वारा यदि किसी भी संविधान का निर्माण होता है तो ये एक संविधान स्वतंत्र राष्ट्र का जो है एक प्रमुख लक्षण है। संविधान सभा क्या है, तो हम कह सकते हैं कि संविधान निर्माण के लिए जो गठित प्रतिनिधि सभा होती है उसे ही संविधान सभा की संज्ञा दी जाती है। सरल शब्दों में हम कहें कि संविधान के निर्माण के लिए जिस भी सभा को गठित किया जाता है वही संविधान सभा है, वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। जो भी सॉवरेन, जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो लोकतांत्रिक राष्ट्र होते हैं जहाँ पे भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका निर्माण जो है जनता प्राय संविधान सभा के माध्यम से ही करती है। संविधान सभा जो है उसका प्रेरणा स्रोत जो है वो 17वीं और 18वीं शताब्दी के लोकतांत्रिक क्रांतियाँ रही है, और इन क्रांतियों ने जो है इस विचार को जन्म दिया कि शासन का जो मूलभूत जो कानून है, जो शासन के जो बेसिक लॉज हैं उनका निर्माण जो है नागरिकों की एक विशिष्ट प्रतिनिधि सभा के द्वारा ही किया जाना चाहिए। इंग्लैंड के जो समतावादी और जो हेनरी मैन है उन्होंने संविधान सभा के विचार का प्रसार किया, किंतु सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस ने इस विचार को क्रियान्वित किया। जेनिंग्स जो हैं वो कहते हैं कि संविधान सभा क्या है, तो वो कहते हैं संविधान सभा जो है वो एक ऐसी प्रतिनिधित्मक संस्था है जिसे नवीन संविधान पर विचार करने, अपनाने और संविधान पर महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए चुना जाता है। अब अगर हम भारत में संविधान सभा की अवधारणा का उदय और विकास देखें तो भारत में जो है संविधान सभा की मांग जो है एक तरह से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग थी, क्योंकि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का ये स्वाभाविक अर्थ था कि भारत के लोग स्वयं जो है अपना राजनीतिक भविष्य तय करेंगे। अगर हम संविधान सभा के सिद्धांत की सर्वप्रथम हम बात करें तो 1895 का जो स्वराज्य बिल आया उसमें सबसे पहले हमें संविधान सभा की मांग दिखाई देती है, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था, और इसे तिलक की दूरदर्शिता ही कहा जा सकता है जिन्होंने इस समय संविधान सभा के इस संबंध में सोचा। 20वीं जो शताब्दी थी उसमें इस विचार को सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया, इसका संकेत दिया जब उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों के इच्छानुसार ही होगा। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। औपचारिक रूप से फिर संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन जो है वो एम.एन. रॉय ने किया, लेकिन इसको लोकप्रिय और मूर्त रूप देने का काम जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। तो इन्हीं सब जो ये पूरा जो सीरियल इसके साथ जो है कांग्रेस ने एंड में औपचारिक घोषणा की कि भारत को यदि आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की प्रतिनिधि की सभा बुलानी चाहिए और जो एक संविधान का निर्माण कर सके, और यही जो है वो संविधान सभा होगी। तो भारतीय जनता जो है उनके द्वारा जब संविधान सभा की मांग की गई तो ब्रिटिश शासन के द्वारा इसका विरोध होना जो है स्वाभाविक ही था, और ये तो स्वाभाविक ही था, लेकिन जो देशी नरेश और जो यूरोपवासियों जैसे कुछ जो निजी स्वार्थ, संकीर्ण स्वार्थ वाले लोग थे उन्होंने भी संविधान सभा के विरोध किया, क्योंकि इससे उनके विशेषाधिकार जो हैं वो खतरे में पड़ रहे थे। मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया, और पहले तो विरोध किया, लेकिन 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव के प्रतिपादन के साथ साथ 2 पृथक संविधान सभा की मांग जो है उन्होंने प्रारंभ कर दी।
हालांकि ब्रिटिश सरकार जो है वो शुरू में संविधान सभा की मांग को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध और जो अंतर्राष्ट्रीय जो उस समय सिचुएशन थी, इंटरनेशनल जो सिनेरियो था, उसको देखते हुए ब्रिटिश सरकार जो है वो विवश हो गई और उन्होंने अगस्त 1940 को उन्होंने कहा कि भारत का संविधान जो है वो भारतवासियों द्वारा ही तैयार किया जाएगा। 1942 में ब्रिटेन के द्वारा क्रिस्प योजना आई और जिसने उन्होंने स्वीकार किया कि भारत के संविधान निर्माण के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा और जो युद्ध के बाद संविधान का निर्माण करेगी। फिर एंड में 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई और कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा के जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है वो दिल्ली आया और कैबिनेट मिशन योजना का विचार था कि वयस्क मताधिकार के द्वारा तो संविधान सभा का गठन जो है वो अभी वर्तमान परिस्थितियों में पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने कहा कि व्यवहारिक उपाय यही होगा कि प्रांतीय विधानसभाओं का निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में उपयोग किया जाए। अब इस संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य की बात की गई, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस के थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे और 93 जो है वो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। योजना जो है उसके मेन पॉइंट्स जो थे वो इस प्रकार थे। पहला था कि प्रत्येक प्रांत द्वारा भेजे गए सदस्यों की संख्या उसकी जनसंख्या के आधार पर निश्चित की गई और इस संबंध में 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि भेजने का नियम अपनाया गया। दूसरा था प्रांतों को इस आधार पर दिए गए स्थान जो थे उनमें निवास करने वाली प्रमुख जातियां और उनकी संख्या के आधार पर विभाजित कर दिए गए और प्रत्येक जाति उस जाति के सदस्यों द्वारा ही निर्वाचित किया जाए। यानी मतदाता जो है उनको 3 वर्गों में बांटा गया, साधारण, मुसलमान और सिख जो है वो केवल पंजाब के। थर्ड जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो था रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व देने का निश्चय किया गया, किंतु प्रतिनिधियों का चुनाव जो है वो ब्रिटिश भारत से संविधान सभा के लिए चुने गए प्रतिनिधियों की समझौता समिति और देशी रियासतों द्वारा बैठाई गई जो समिति है उनके बीच में आपस में बातचीत के द्वारा तय होना था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रांतों के अलग संविधान की भी योजना की गई और इसके लिए संविधान सभा प्रारंभिक बैठक के बाद सदस्य को अपने 3 वर्गों में बांट लेंगे। पहला हिंदू बहुमत वाले प्रांतों वाले प्रतिनिधि, द्वितीय मुस्लिम बहुमत वाले उत्तर पश्चिमी प्रांतों के प्रतिनिधि और थर्ड थे मुस्लिम बहुमत उत्तर पूर्वी प्रांतों के प्रतिनिधि। और इन तीनों वर्गों द्वारा पहले अपने प्रांतों का वर्गों का संविधान निर्माण और उसके बाद संघीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। अब जो है ये कैबिनेट मिशन जो योजना आई, इसमें संविधान सभा के गठन और संविधान निर्माण की योजना में के कुछ दोष तो थे, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में इससे ज़्यादा बेटर जो प्लान कोई और नहीं हो सकता था। और इस जो कैबिनेट प्लान जो था उसका सबसे बड़ा गुण ये था कि मुस्लिम लीग जो 2 संविधान की बात कर रहा था संविधान सभा की, उसके इच्छा के विरुद्ध केवल एक ही संविधान सभा की व्यवस्था की गई, अतः कांग्रेस ने इस योजना को स्वीकार कर लिया गया। मुस्लिम लीग ने इस योजना की व्याख्या जो है वो अपने आप से अपने तरीके से की और उन्होंने इस योजना में संविधान निर्माण में पाकिस्तान की स्थापना के बीच देखते हुए भी इस योजना को स्वीकार कर लिया। तो जो कैबिनेट मिशन योजना जो है उसके अनुसार जो है जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए और संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए और चुनाव जो है उसमें मुस्लिम लीग जो है उसकी बहुत कमज़ोर स्थिति आई और कमज़ोर स्थिति देखकर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के बहिष्कार का निश्चय किया। तो अगर हम देखें तो भारत में वस्तुतः संविधान सभा का गठन जो है वो 3 चरणों में पूरा हुआ। सबसे पहला कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ और कुल 389 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई। द्वितीय चरण जो है वो 1946 में विभाजन योजना से होता है। संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, इसके अनुसार 325 प्रतिनिधि होते थे।
तृतीय चरण जो है वो देशी रियासतों के संबंध में था और उनके प्रतिनिधि संविधान में अलग अलग समय पर सम्मिलित हुए। और हैदराबाद जो है वो एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि जो हैं वो सम्मिलित नहीं हुए थे। कल का लेक्चर जो होगा उसमें हम संविधान सभा के प्रमुख सदस्य और संविधान निर्माण की पूरी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।